तेजस्वी यादव आभार यात्रा पर हैं, कितना उनको फायदा होने वाला है? भाई ये बात तो वो कहेंगे और जनता कहेगी। हम तो ये कहेंगे, चार दीवारियों में रहकर लोग जो थक जाते हैं तो बाहर जरा घूमने के लिए निकलते हैं। लालू जी ने माई के समीकरण की बात कही थी और उन्होंने काम भी किया कुछ दिनों तक, लेकिन अब तेजस्वी जी तो माई के लीडर हैं नहीं, ये A to Z के बड़े लीडर हैं, लालू जी से बड़े लीडर हैं। 17 महीने सरकार पर रहे, मुसलमानों के इलाके में कोई काम नहीं कर सके। सीमांचल में जाइए, सैलाब के मारे में लोग बेघर हो गए हैं। सबसे ज्यादा पलायन अगर बिहार में रेशियो में देखेंगे तो मुसलमानों से ज्यादा किसी का पलायन नहीं है। छोटे छोटे बच्चे बाल मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं, उनके बारे में एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। कभी कभी किसी खास मौके से टोपी पहन लिया। रेलवे में जितनी मुलाजिमत उनके पिता के जमाने में मिली है, सिर्फ उन्हीं का एक व्हाइट कार्ड जारी कर दें कि कितने मुसलमान उसमें हैं, मुसलमान यकीन कर लेगा। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। तेजस्वी यादव बिहार में आभार यात्रा पर हैं और दूसरी तरफ वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए पर लगातार वो निशाना साध रहे हैं कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब्दुलमान मौजूद है। उनसे जानेंगे क्या कुछ सचमुच में तेजस्वी यादव का आभार यात्रा से कुछ बिहार में बदलाव होने वाला है, राजद को फायदा होने वाला है। तेजस्वी यादव आभार यात्रा पर हैं, कितना उनको फायदा होने वाला है? भाई ये बात तो वो कहेंगे और जनता कहेगी। हम तो ये कहेंगे कि अभी 1 तारीख को उन लोगों ने पूरे बिहार में के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर धरना दिया था कि साहब पूरे देश में जाति आधारित गणना होनी चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन गुजर गया, मुसलमानों को और SC ST के लोगों की लाखों नौकरी चली गई। भाई सिर्फ जातीय आधारित गणना की बात नहीं है ना, जातीय आधारित जो लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, मुसलमानों की जो नौकरी छीनी गई है, दलितों की नौकरी छीनी गई है, उस पर बात क्यों नहीं करते? उस पर पॉलिसी पर क्यों नहीं बात करते? पार्लियामेंट इलेक्शन में कहीं भी इस पर उन लोगों ने बात नहीं की। तो बहरहाल चार दीवारियों में रहकर लोग जो थक जाते हैं तो बाहर जरा घूमने के लिए निकलते हैं। तेजस्वी यादव को इस बार डर सता रहा है कि मुसलमान उनको छोड़ देंगे या फिर मुसलमानों को लेकर बहुत परेशान। भाई तेजस्वी जी से उनको मुसलमानों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। लालू जी हमारे आदरणीय नेता रहे हैं, हम उनका आदर करते हैं। लालू जी ने माई के समीकरण की बात कही थी और उन्होंने काम भी किया कुछ दिनों तक, लेकिन अब तेजस्वी जी तो माई के लीडर हैं नहीं, ये A to Z के बड़े लीडर हैं, लालू जी से बड़े लीडर हैं। बल्कि अगर इनका चाल चरित्र चेहरा पार्टी का देखेंगे इन दिनों में तो आप ये पाएंगे कि ये A to Z की पार्टी है -M के। मुसलमानों के इशू पर कभी इनकी जबान नहीं खुलती। 17 महीने सरकार पर रहे, मुसलमानों के इलाके में कोई काम नहीं कर सके। सीमांचल में कह के आए थे कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं सीमांचल विकास काउंसिल बनाऊंगा, एक मर्तबे नहीं किए। मुसलमानों के 14,000 लड़के जो क्वालिफाइड थे उर्दू टीचर, उनकी बहाली नहीं हुई। मुसलमानों के बच्चे जो उर्दू जानते हैं उनकी अभी असिस्टेंट ट्रांसलेटर में बहाली होनी है, उनका मामला रुका हुआ है। वक्फ बोर्ड में करप्शन हो गया है, मुसलमानों को नौकरी से वंचित कर दिया गया है। मुस्लिम इलाका वंचित है। आज सीमांचल में जाइए, सैलाब के मारे में लोग बेघर हो गए हैं। सबसे ज्यादा पलायन अगर बिहार में रेशियो में देखेंगे तो मुसलमानों से ज्यादा किसी का पलायन नहीं है। छोटे छोटे बच्चे बाल मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं, उनके बारे में एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। कभी कभी किसी खास मौके से टोपी पहन लिया, चादर ओढ़ ली, खानकाहों में चले गए। मुसलमानों का मसला खानकाहों पर जाना नहीं है, मुसलमानों का मसला टोपी पहनना नहीं है। मुसलमानों का मसला है इस मुल्क के इज्जतदार शहरी की हैसियत से उनको वाजिब जो संवैधानिक हक है उनका, वो उनको मिलना चाहिए। इसके बाद कोई पार्टी आज करने के लिए तैयार नहीं। कह रहे हैं हम वाजिब हक उनको देंगे, घबराइए नहीं, हिस्सेदारी भी देंगे। 15 साल का वो सिर्फ ये कुछ और नहीं करें। मैं सिर्फ ये कह दूं, रेलवे में जितनी मुलाजिमत उनके पिता के जमाने में मिली है, सिर्फ उन्हीं का एक व्हाइट कार्ड जारी कर दें कि कितने मुसलमान उसमें हैं, मुसलमान यकीन कर लेगा। बिल्कुल, तभी अख्तरुल को आपने सुना, उनका साफ साफ कहना है कि मुसलमान धोखा खाते रहा है और अब धोखा नहीं खाएगा। सिर्फ वो बात करते हैं दलित और मुसलमान के, लेकिन कोई काम उन्होंने नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ कभी कभी टोपी पहन लेना, कई मौके पे चले जाना, मुसलमान और दलित की बात नहीं है। आप अपनी राय क्या रखते हैं? कुछ लेकिन या फ़ायदा होने वाला है आभार यात्रा से तेजस्वी यादव को, या फिर कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, जैसा कि अख्तरुल ने कहा है? आप अपनी राय हमें ज़रूर पहुँचाइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।